बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का सुंदर अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। आज भी कुछ नए सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु की असीम कृपा है। भाइयों बहनों, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से इस आध्यात्मिक पथ पे हम आप बढ़ रहे हैं। निसंदेह ये पथ सनातन है, पुरातन है। ऋषियों की परंपरा, महापुरुषों की परंपरा और उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये पथ बड़ा अलबेला है, भक्ति का पथ बड़ा अनूठा है। ये पथ उन सभी ऋषियों का है, सभी महापुरुषों का है। तो जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जो समस्याएं उनके जीवन में आई, वही समस्या, वही परेशानियां भक्ति के इस पथ पे हम सब के ऊपर भी आने वाली है, या हम सब उसको फेस कर रहे हैं। परंतु भक्ति की यात्रा सरल तब हो जाती है जब हम अपने आप को हल्का करके चलते हैं, हम अपने आप को सरल करके चलते हैं, हम अपने आप को फूल की तरह कर लेते हैं, हल्के से हल्का कर लेते हैं। क्योंकि ये लंबा भवसागर है, इस भवसागर को पार करना बड़ा कठिन कार्य है। और इस भवसागर को पार करने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, जो पल प्रतिपल हमें मार्गदर्शन करे और मार्गदर्शन के साथ साथ हमको हाथ पकड़ परली तरफ परमात्मा की डगर, परमात्मा के घर छोड़े। लेकिन इस पथ पे बढ़ते हुए हमारे मन की अभिलाषाएं, हमारे मन की इच्छाएं, हमारे मन की तरह तरह के उठने वाले आवेग, यही हमारे लिए बाधा का कारण बनते हैं। यही हमारे लिए भक्ति के पथ पे रुकावट का कार्य बनते हैं। और ये रुकावट किसी और की दी हुई नहीं होती है। ये रुकावट आपके अपने मन की उपजाई होती है। क्योंकि रुकावट अगर बाहरी हो, किसी और के द्वारा की गई हो, तो वो रुकावट आप आसानी से पार कर जाते हैं, आप अपने आप को स्ट्रांगली उसको फेस करते हैं। लेकिन यही दिक्कतें अगर आपके मन ने खड़ी कर दी, आपके विकारों ने, मन जनित विकारों ने अगर खड़ी कर दी, तो आपको बड़ी कठिनाई है, आपको बड़ी दिक्कतें हैं, आपको चलने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये जो मूल में जो गड़बड़ करने वाला है वो आपका मन है। अब मन एक ऐसी चाबी है, मन एक ऐसा कुंजी है कि मन की जैसे ताले की एक चाबी होती है, चाबी को एक तरफ घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है, उसी के दूसरे दिशा में अगर, उसके विपरीत दिशा में अगर घुमा दिया तो ताला खुल जाता है। एक ही चाबी है। उसी प्रकार से ये मन भी है। मन को घुमाव किस तरफ देना है, इस पे सबसे बड़ी बात है और इस पे चिंतन करने की भी जरूरत है। मन अगर परमात्मा की ओर घूम गया तो ये मुक्ति का कारण बन जाता है, और मन अगर विषयों की ओर मुड़ गया, विकारों की ओर मुड़ गया, तो बंधन का कारण बन जाता है। एक ही मन है, निर्भर करता है कि घुमाना किस तरफ है, इसको लगाना किस तरफ है। और ये मन ही है जो आपको सारी दुनिया में नाच नचाता है, माया के तरह तरह के सपने दिखाता है, और अंत काल में आपको ये साथ भी छोड़ देता है। इसलिए
महापुरुषों ने कहा, मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरिया में जाए हाथ से छूट। मन को यमदूत कहा गया, यमराज कहा गया, ऐसी जगह पे ले जाता है जहां आप जान नहीं सकते, और ऐसे दरिया में ले जाके, जैसे कोई व्यक्ति को बीच समुद्र में ले जाके धक्का मार दिया जाए कि भैया जा आप तैर के जिधर जाना है, ऐसे ही ये मन करता है। मन विषयों की आंधी को इस प्रकार से चलाता है कि इंसान उसमें इस प्रकार से उलझ पुलझ जाता है, और उलझ के उस भवसागर में डुबकी लगाने लग जाता है और हाथ भी छोड़ देता है। आपको लगेगा कि मन आपको निकाल जाएगा पार, लेकिन मन बीच में जाके हाथ छोड़ देता है। और ये सभियों के साथ रहा, सभी महापुरुष इस स्टेज से होके गुजरे। ऐसा नहीं कि ये केवल आपके साथ है। कई लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो। कुछ लोग उदाहरण अगर लें तो कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं जो जिनके साथ ऐसा नहीं रहा, जैसे सुखदेव मुनि, सुखदेव रहे, गर्भ योगेश्वर रहे, अष्टावक्र जी रहे जो गर्भ में ही ज्ञानी रहे। तो सुखदेव मुनि जो गर्भ योगेश्वर थे, लेकिन उनके साथ भी दिक्कतें रही। वो भी मन के अनुसार कभी कभी फंसे, अष्टावक्र जी के शरण में गए, राजा जनक के शरण में जाते हैं सुखदेव मुनि, और वहां भी उलझते रहे, अपने मन को लेकर के तरह तरह के प्रश्न दागते रहे। प्रश्नों का अंबार उनके मन में खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी गुरु कृपा, राजा जनक जी की जनक विदेह को उन्होंने गुरु बनाया और सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने पाया कि भैया ये मन जनित विचार है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, गुरु के चरण पकड़ लो, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। और उन्होंने गुरु के विचारों को पकड़ा, गुरु के चरणों को पकड़ा, और उनके उपदेशों को जीवन में धारण करके जीवन को सार्थकता की ओर, सफलता की ओर ले गए। अन्यथा मन के अगर निर्देश पे चलते तो सुखदेव मुनि का नाम उतना नहीं हो पाता। इसलिए भाइयों बहनों, ये मन हर एक के सामने विपदाएं, आपदाएं पैदा कर देता है, भक्ति के पथ पे विशेषकर। जो भक्ति के पथ पे नहीं है उनकी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भक्ति के पथ पे मन के विपरीत कार्य होता है, यह हमेशा ध्यान रखना। आपके मन के अनुकूल लगने वाला कोई कार्य नहीं होगा भक्ति के पथ पे। भक्ति के पथ पे वही कार्य होगा जो आपके मन के विरुद्ध होगा, और मन के विरुद्ध कहने से अच्छा होगा कि जो आपकी भक्ति में बाधा या भक्ति के लिए सही है वही कार्य आपको करने हैं। और मन ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे विकार आपके भीतर डाल देता है, और आप उसके चिंतन में इतने संलग्न हो जाते हैं कि आप भक्ति से अलग विलग हो जाते हैं। आप कहोगे कि कैसे अलग हो जाते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा उदाहरण आता है महर्षि नारद जी का। नारद जी जिनकी वीणा पे हमेशा नारायण नारायण की धुन सवार होती है, जहां भी जाते हैं प्रभु श्री नारायण का स्मरण करते हैं, नारायण नारायण शब्दावली झंकृत होती है। उस जगह को जहां भी वो गए वहां नारायण नारायण की गूंज को वो फैला देते हैं, प्रभु का प्रचार प्रसार कर देते हैं। ऐसे नारद जी भी मन के आवेग में आकर के ऐसे दलदल में का स्वाद चख चुके हैं। मन के किस प्रकार की कुटिलता एक भक्त के साथ होती है उसका स्वाद वो चख चुके हैं। उनके जीवन की कथा आती है कि नारद जी एक बार जिस समय ध्यानस्थ थे, ध्यान में लीन थे, साधना में लीन थे, और काम का आवेग आया, काम ने उन पे प्रहार किया। घटना मैं ज्यादा विस्तार से नहीं लूंगा, बाकी सारी चीजें आपको पता, मैं जो मुद्दे की बात है उसी पे बात कर रहा हूं। इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव ने क्या किया कि बाण चलाया, नारद के ऊपर बाण ने प्रहार किया तो आंखें खोली, और नारद जी ने कहा कि कामदेव ये क्या कर रहे हो, मैं तो प्रभु की भक्ति कर रहा हूं और तुम्हारा और मेरा तो कोई बैर है नहीं।
और इंद्र से भी कह दो कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ इस प्रकार से करने वाला नहीं, मुझे कोई इंद्रासन का लालच नहीं है, मैं तो प्रभु की भक्ति कर रहा हूं। और देखिए मन की गति बड़ी सूक्ष्म है, कब कहां से क्या प्रकट हो जाए। केवल काम ही मन का प्रभाव है ऐसा नहीं है, वो क्रोध में भी आ सकता है, वो लोभ के रूप में भी आ सकता है, लालच के रूप में आ सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से भी मन अपना कार्य करता है, जो आपको भक्ति के पथ से अलग करने में। अब नारद जी ने कामदेव को तो समझा दिया, लेकिन अपने मन को नहीं समझा पाया, अपने मन को नहीं जान पाया, अपने मन को जना नहीं पाए, अपने मन को बुझा नहीं पाए। अब मन के कहीं सूक्ष्म कोने से एक आवाज आई कि नारद जी आप तो बड़े ऊंचे पद पे चले गए हैं, यही कामदेव भगवान भोलेनाथ की साधना भंग करने आया था, तपस्या भंग करने आया था, तो भोलेनाथ जी ने क्रोध में आकर के इसको भस्म कर दिया था। तो आपके जैसा दयालु कौन, और आप तो भोलेनाथ जी की साधना को भी पार कर गए, आप तो भोलेनाथ से भी आगे बढ़ गए। वो तो क्रोध में आके कामदेव को भस्म कर दिए थे, लेकिन आप तो क्षमा कर दी, तो आपसे बड़ा योद्धा और आपसे बड़ा पराक्रमी तो कोई है नहीं कि जो किसी को मार दे, उससे अच्छा है पराक्रमी की जो उसको क्षमा कर दे। और काम का आवेग भी आप पे नहीं पड़ा, और आज का मतलब आपने काम को जीत लिया, कामजयी हो गया, आपने काम पे विजय प्राप्त कर ली। और ये बात उनके हृदय में उठी थी कोने से, लेकिन उनके मन मस्तिष्क पे हावी हो गई। और जिस समय मन मस्तिष्क पे हावी हुई तो उसी क्षण अपने साधना को छोड़ करके भगवान भोलेनाथ जी के पास जाते हैं, प्रभु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ये सारी बात सभी लोगों को बताते हुए जाते हैं कि मैंने तो ऐसे कर लिया, मैंने तो वैसे कर लिया, मैंने तो काम पे विजय प्राप्त कर लिया, महादेव ने तो काम को मार दिया था, मैंने तो क्षमा कर दिया। और सब जगह वो बताने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार अंदर कार्य करना, मन ने जो बीज डाला था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, वो अंकुरित हो गया, और अंकुरित होकर के वो भीतर ही नहीं रही। जैसे बीज डालते हैं तो जमीन के भीतर ही नहीं रहा, अब वो बाहर पौधा अपना कुछ ना कुछ निकाल लिया बाहर अंश। इसी प्रकार से क्रोध अहंकार उपजा तो सही, मन के कोने से होता हुआ अब मुख के रूप से, मुख में से शब्दों का रूप लेकर के वो बाहर निकलने लगा। अब शब्दों का रूप लेकर के पहले ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के बाद शिव जी के पास, और शिव जी को भी तमाम ये बातें कही। और शिव जी तो सदा शिव हैं, सदा कल्याणकारी हैं, सबके भला का सोचते हैं और त्रिकालदर्शी हैं। भीतर ही भीतर एक भक्त की अज्ञानता को देख करके वो भीतर ही भीतर प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराते हैं कि देखो क्या ये अब किस तरफ चला गया, किस तरफ चला गया। भक्ति में कोई किसी से तुलना थोड़ी की जाती है, यहां भी समझने वाली चीज है। भगवान तुलना भी किसके साथ की? शिव जी के साथ, नारद जी की। यहां हम सब भक्तों को सोचना है कि हम भी तुलना करने लग जाते हैं। भक्त कभी तुलना से नहीं तोला जा सकता। भक्त का संबंध भगवान से होता है, और भक्त और भगवान के बीच में एक भाव है जो जोड़ के रखता है। एक भक्ति है, और भक्ति के अंदर अगर भाव नहीं है तो आप परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे। और वो भाव जब अहंकार का रूप ले ले, क्रोध का रूप ले ले, लोभ का रूप ले ले, लालच का रूप ले ले, तो वो भक्ति और भगवान से अलग होने में समय नहीं लगाएगा। और नारद जी ने यही हुआ, आज तुलना करने लग गए कि मैं शिव से महान साधक हूं। भाई आप साधक हो, वो परब्रह्म है, भगवान शिव परब्रह्म है। परब्रह्म से क्या तुलना आपकी हमारी? हम तो ईश्वर अंश जीव, हम तो उसके अंश मात्र हैं, और वो तो सागर समान है। हम चाय के चम्मच के में जितना जल समाता है, हमारी औकात वैसी है, और भगवान सागर है, वो गगन सदृश्यम है, और हम तो कुछ भी नहीं उसके आगे।
लेकिन भक्त के मन के अंदर जब अहंकार आया, आज नारद जी के मन में अहंकार आ गया, हम तो बहुत बड़े हो गए, इन्होंने खत्म कर दिया था, हमने क्षमा कर दिया। और बढ़ियाई तो इसमें होती, क्षमा करने में, किसी को मारने में क्या बढ़ियाई, क्या समझदारी। अब अहंकार बढ़ता जा रहा है, भगवान शिव ने देखा कि भाई ये तुलना करने लग गया, और भक्त कभी जो तुलना करने लग जाए तो समझ जाओ कि भक्त फंसने वाला कहीं जाकर के। जिन जिन भक्तों ने तुलना की अपनी किसी और के साथ, या अपनी परमात्मा के साथ, या परमात्मा के भक्तों के साथ, अपने आप को जब तुलनात्मक आप देखते हैं, भक्ति का अर्थ होता है भक्ति करना। आपको ज्ञान मिला, आप साधना में संलग्न रहे, आप सेवा में संलग्न रहे, आप सत्संग में संलग्न रहे, लेकिन जब आप तुलना करने लगते हैं तो तुलना भी अपनी और आगे वाले के साथ, तो भाइयों बहनों फिर आप फंसने वाले कहीं ना कहीं जाके। इसलिए तुलना ना करें, ये भाव का बंधन होता है। और कहीं अहंकारी शब्द कहीं आपके किसी की भक्ति को तोड़ दे तो कितना बड़ा पाप हो, कितना बड़ा बोझ आप अपने सर पे ले जाएंगे, आपको पता नहीं कितना बड़ा पाप कर्म आपके सर पे चढ़ जाएगा, आपको एहसास नहीं बात। इसलिए तुलना ना कर किसी के साथ, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक स्तर है, हर एक का आध्यात्मिक एक स्तर है, उस स्तर से वो समझता है चीजों को, अपने स्तर से वो चीजों को मापने का प्रयास करता है। और आप अपने स्तर पे नापते हैं, अपने स्तर पे हो सकता है कि आपका स्तर उससे ऊंचा हो सकता है कि नीचा हो, आप अपना समझे बुझे। लेकिन जिस समय आप तुलना करने लगते हैं तो आप कहीं ना कहीं अहंकार के कारण आगे वाले को कहीं नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और यही नारद जी के साथ हुआ। नारद जी ने साधना की, खूब काम का प्रकोप आया, लेकिन उसको भगा दिया बोल करके। और क्योंकि वो पहले झटका खाया हुआ था, पहले उन्हें कामदेव ने भगवान शिव की भक्ति में विघ्न डाला, भगवान ने खत्म कर दिया था उसको, तो एक बार तो पहले झेल चुका था। नारद जी अब दोबारा ये सब होना नहीं चाहिए, इसलिए कामदेव भी थोड़ा सहमा हुआ था कि मैं किसी की भक्ति में भग्न डालना थोड़ा दिक्कत ही है। अब नारद जी के मन में जो अहंकार है, ऐसे ही अहंकार कई भक्तों में देखने को मिलता है। भक्ति पार करती है लेकिन अहंकार डुबोने का कारण बनता है, आपकी नौका में छेद करने का काम करता है। भक्ति रूपी दूध में ये नींबू रूपी रस घोलने का कार्य करता है और अपनी भक्ति खराब कर सकता है। इसलिए इसमें सजग रहने की आवश्यकता है, इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये संशय जब अहंकार का रूप लेता है, अहंकार आज भगवान शिव के साथ तुलना, देखिए आप तो किसी साधक के साथ, कोई कहता है बहुत देर साधना करते हैं, कोई साधना करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अब लोग उसके पीछे साधना करते हैं तो भाई ऐसा है कि अब उसके बाकी चीजें देखने लगते हैं। तो जो उसके अच्छे पहलू उस पर ध्यान दें। जो हर व्यक्ति अपने कर्मों से लड़ रहा है, अपने विचारों से लड़ रहा है, अपने मन से लड़ रहा है। अब तुम एक और आगे ना बढ़ो कि वो आपसे भी लड़ने लगे। एक तो मन से लड़ाई चली रही है, समाज से लड़ाई चली रही है, अपने विचारों से वो लड़ ही रहा है। अब चौथा पांचवा आप ना खड़े हो जाए कि आप भी उनसे लड़ने लगे, आपको ये दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है ना। तो ये जो होता है ये भक्ति में बाधा का कारण बनता है। अब बाधा का, अब भगवान शिव के साथ तुलना की उसने। हर व्यक्ति का अपना स्तर है, भगवान शिव का स्तर। भगवान ने कहा कि देखो नारद, बहुत अच्छी बात है, भगवान देखो परेशान नहीं करते किसी। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है नारद, मेरा तो हृदय गदगद हो गया। भगवान के आगे जाके अभिनय करेंगे तो भगवान सबसे बड़ा खिलाड़ी है। भगवान ने कहा कि ये बात तुमने जो मुझे कही है बहुत बढ़िया कहा, लेकिन ये अब किसी को और को बताना मत। अब नारद जी वहां क्या कहता, नारद ने कहा ठीक है महाराज, आप जो कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करेंगे। लेकिन कहीं आते आते फिर देखिए मन ने खेल किया कि देखिए अब भगवान शिव को भी मेरे से दिक्कत होने लग गई, कहीं उनका शिव पद भी ना चला जाए। अब उनको समझ में आ गया कि नारद भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। और इसीलिए वो कहते कि लोगों को पता ना चले कि नारद ने कामदेव को क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान तो उनके कल्याण का सोच रहे थे।
और नारद अब जो मन में है वो छुपा के कब तक रखे। अब नारद जी जब बढ़ते हैं आगे कि देखो भगवान शिव तो ये तो गलत बात है, मैं तो किसको क्यों नहीं बताऊं, मैं छुपाने वाली क्या बात है, मैंने कामदेव को भेज दिया वापस, भस्म भी नहीं किया, भोलेनाथ तो भस्म किए थे। अब वो छुपा नहीं पाए, भगवान की बात की अवहेलना कर दी, आगे बढ़े। और नारद जी जिस समय भगवान नारायण के पास गए, माता लक्ष्मी विराजमान है चरणों में भगवान के, भगवान ने आंखें खोली, नारायण नारायण का सुमरन करते हुए भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि क्या बात है नारद, बड़े प्रसन्न हो, कोई बात है मन में। नारद जी की वही जो बात, जिस बात को मना किया गया था वही किया। शिव जी ने कहा कि देखो किसी के आगे ढिंडोरा नहीं पीटना, किसी को बताना नहीं। अब उन्हें भले जानते थे कि इसमें क्या भला है, लेकिन हम कहते कि हम भलो ना जानो, तुम करो भला हम भलो ना जानो, तू सदा सदा दयाला, तो सदा सदा दयाल करने के लिए आता है, दया करता है। अब नारद जी के रखा निगाह और दिमाग से तुरंत वो बात उसकी निकली, मुख खोला और बोल दिया कि मैंने तो इस प्रकार से काम को विजय प्राप्त कर लिया, और विजय तो छोड़ो, और मैंने तो इतना उदार हृदय मेरा हो गया कि मैं तो काम को क्षमा कर दिया, मैं तो कामजयी हो गया। भगवान ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, भगवान समझ गए कि कितना भीतर में अहंकार आ गया है। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरा भक्त कोई कामजयी बन जाए, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है। और भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। और वहां से नारद जी कथा आप सब जानते हैं, भगवान ने ऐसा खेल रचाया, अपनी माया को कहा कि जाओ एक नगर बसाओ, और उस नगर के अंदर इस प्रकार से एक राजकुमारी, सुंदर सी राजकुमारी बन करके वहां हो, वहां एक सुंदर राज्य हो जहां ये पहुंचे और इस प्रकार से कार्य हो। और नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर के पहुंचते हैं, एक नगर जाते हैं, नगर के राजा ने नारद जी आए, बड़ा आवभगत किया और नारद जी के चरणों में उनकी जो लड़की राजकुमारी होती है उनसे कहा कि नारद जी के चरण प्रक्षालन करो। नारद जी के चरण स्पर्श करके चरणों को, इनके चरणों को प्रक्षालन किया जाए। तो उस राजकुमारी ने, राजा की लड़की ने नारद जी के चरण प्रक्षालन किए और नारद जी उनको देख करके मोहित हो गए। घटना का विस्तार से मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट में आपके सामने संक्षेप में मुद्दे पे बात करता हूं। अब नारद जी जिस समय मोहित हुए तो, और जिस समय चरण प्रक्षालन हो गया तो कहते हैं कि राजा ने कहा कि महाराज प्रभु आप आए हैं, एक विचार आपसे करना है कि मेरी पुत्री राजकुमारी विवाह योग्य हो गई है और इसके लिए मुझे योग्य वर खोजना है, और मैं इसके लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहा हूं और कल उसकी स्वयंवर सभा होने वाली है, और मैं चाहता हूं कि आप भी उस स्वयंवर सभा में हम सबको उपस्थित रहें, हम सबको कृतार्थ करें। नारद जी ने सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री, क्योंकि अब काम से विजय होकर क्या है, देखिए काम कैसे प्रभावित करता है हमको। आज जो भगवान के पास जाके कह रहे थे कि हम काम से विजय प्राप्त हो गए, लेकिन अब उन्होंने कहा अच्छा, सारे दुनिया के राजकुमारों को मैंने बुलाया है राजकुमारी के विवाह के लिए, जिसे भी मेरी पुत्री पसंद करेगी उसके गले में वरमाला डालेगी, स्वयंवर कर लेगी, स्वयं वरण कर लेगी। और नारद जी ने बात सुनी, मौका सुना, देखा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, इतनी सुंदर स्त्री, और क्यों ना मैं भी, इस बुलावा तो आ ही गया है। अब उन्होंने साधु रूप में क्या जाना, साधु के गले में तो कोई वरमाला डालेगा नहीं। तो भगवान तुरंत नारायण के पास गए, विष्णु जी के पास गए और कहा प्रभु ऐसी सी बात है। और भगवान लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और विष्णु जी अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो अब ये है हाल इसका। अभी कह रहा था काम विजय हो गया, अब स्त्री को देख के मोहित हो रहा है, अब क्या रहा, कहता कि नारद अब क्या बात होगी, कहो। बोले प्रभु मैं एक ऐसा मुझे सुंदर रूप बना दीजिए जिसको देख के हर कोई प्रभावित हो, और वो कन्या मेरे गले में ही वरमाला डाले। भगवान ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारे कल्याण होगा जिसमें, वो रूप तुझे दे दिया जाएगा। और भगवान ने उन्हें वानर का रूप दे दिया। अच्छा, वो रूप ऐसा था कि जिस समय, अब आईना तो उस समय होता नहीं था, तो
आईने के लिए एक स्थिर पानी का इस्तेमाल करते थे आईने के स्वरूप में। अब उस स्थिर पानी में जिस समय वो देखता था तो उसे अपना स्वरूप नारद जी को बड़ा सुंदर नजर आता था। लेकिन नारद जी के अलावा कोई और देखता था, माने मैं अपने चेहरे को देखूं तो मुझे कुछ और नजर आएगा और मेरे चेहरे को कोई और देखे तो कुछ और नजर आएगा। तो नारद जी ने अपना चेहरा देखा तो बड़ा सुंदर नजर आया, बोले कि अब तो गले में वरमाला डली डली। लेकिन कोई और देखता था तो चेहरा वानर का नजर आता था। अच्छा, ये भी खासियत होती कि कोई व्यक्ति अपने दोष नहीं देख पाता, अपनी कमियां नहीं देख पाता, अपना वास्तविक चेहरा नहीं देख पाता। वास्तविक चेहरा तो कोई और ही देखता है और वही बताते हैं तो अब समझ में आती है। ये भी एक चीज सीखने वाली, इस पे अलग विषय पे चर्चा करेंगे, लंबा विषय हो जाएगा। तो अब नारद जी वहां से सुंदर रूप देखा उन्होंने कि बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी सबको तो वानर दिख रहे थे। पहुंच गए सभा में, स्वयंवर सभा में। अब वो राजकुमारी आई कि सबसे पहले सामने जाके खड़े हो गए कि सीधा सीधा मेरे को देखे कि मुझे पसंद करेगा, मेरे गले में हार डाल दे। कि अब ये नारद जी इस बात से अनभिज्ञ हैं, इसको सबको तो वानर ही नजर आ रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं नारद जी के ऊपर। नारद जी को लग रहा है कि मेरी सुंदरता को देख के हंस रहे हैं। ये भी बात है, कुछ चीजें स्वीकार नहीं कर पाता आदमी अपने आप। भाई क्यों हंस रहे, जरा विचार तो करें, कोई कमी होगी, कोई पेशी होगी कुछ, लेकिन नहीं। अब वो नारद जी के गले में हार तो डालना दो, नारद जी की ओर देखा, सखियों ने, सहेलियों ने, राजकुमारी ने, सब लोग खिलखिला के हंस पड़ी। बताओ इनको क्या हो गया, वानर का रूप लेकर के यहाँ पे बैठे हैं और राजकुमारों की लाइन में खड़े कि जैसे इन्हीं गले में वरमाला डलेगी, तरह तरह की बातें करते हुए वो निकल गई आगे। नारद जी को लगा मेरे पे नजर नहीं पड़ी, वो फिर आगे की लाइन में आगे जाके खड़े हो गए। अब राजकुमारी ने फिर देखा कि अब यहां फिर आ गया, बताओ फिर वानर दिख रहा। और कहते करते करते सब हो गए, लेकिन नारद जी के गले में वरमाला तब भी नहीं डली। 3 बार 4 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन 3-4 बार जग हसाई हुई और वहां से, और उसके बाद तुरंत नारायण वहां प्रकट होते हैं और उस नारायण के गले में उस राजकुमारी ने वरमाला डाल दिया। और नारद इस बात को देख के तिलमिला गया। जो आज प्रभु की भक्ति करके प्रभु की ही भक्ति, नारायण की ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज तुरंत भगवान के पास, नारायण के पास पहुंच के तुरंत भगवान को कहने लगे अगर तुमको वो कन्या प्रिय थी तो मुझे ये रूप देने की आवश्यकता क्या थी। और भगवान की माया का प्रकोप खत्म हुआ। नारद जी को अपना वास्तविक रूप दिखा कि भाई मेरा तो चेहरा ना वानर का बनाया हुआ है, बताइए। और वो क्रोधित हो गए। जो भगवान के भक्ति कर रहे हैं उसी भगवान को वो श्राप भी दे रहे हैं। देखिए भक्त, ये मन है, जिस भगवान की हम भक्ति करते हैं एक समय ऐसा भी आता है भक्त ही भगवान को गाली भी देने लगता, ऐसा कहीं देखा गया। आज नारद जी भी भगवान को अब श्राप देने लग गए। और भगवान को श्राप क्या दिया कि जिस रूप को तुमने मुझे दिया है यही रूप तुम्हारी सहायता करेगा, और तुम्हारा भी अपनी पत्नी से इसी प्रकार से, जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं आप भी तड़पेंगे। तो भगवान श्री राम का माता सीता से वियोग हुआ, आप जानते हैं वो घटना भविष्य में घटी। और भगवान ने माया का प्रकोप हटाया तो नारद ने जिस समय दोबारा चिंतन किया, क्रोध में तो बोल गए, लेकिन जब दोबारा चिंतन किया तो देखा कि अरे ये क्या था, और मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं और फिर ये देखिए मैं भगवान को ही श्राप देने लग गया, गालियां देने लग गया। ये मेरे साथ क्या हुआ, इतना बड़ा अधर्म मैंने कैसे कर दिया, मैंने ये सब पाप कैसे कर लिया। तो कहने का मतलब, तो पश्चाताप करने लगे। तो भगवान नारायण ने कहा कि नारद चिंता मत करो, ये भी परमात्मा की कोई कृपा है, इसमें भी कोई ईश्वर ने भला चाहा है, कहीं ना कहीं जगत कल्याण इसमें भी छुपा है, परंतु आप समझ लें कि आपसे क्या हुआ है। नारद ने कहा कि प्रभु ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप समझिए माया का प्रभाव, मम माया उपजे संसारा। राम जी कहते हैं कि मेरी माया से सारा संसार उपजा है, और मैं चाहूंगा तभी, मेरे जैसा मैं कहूंगा वैसा अगर करोगे तब माया से पार हो सकते हो। मेरे अधीन है माया, मुझे प्रसन्न कर लो, भव सागर से पार हो जाओगे, है ना। तो नारद जी ने प्रभु के चरणों में क्षमा मांगी, माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी, भगवान शिव के चरणों में जाके क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु क्षमा कर दो, मेरे मन में अहंकार है। तो मन ऐसे विघ्न पैदा करता, बड़े बड़े भक्तों के मन में इस प्रकार से डाउट क्रिएट कर देता, आप हम तो बहुत छोटी चीज है, आप हम तो कुछ है ही नहीं। नारद जैसे भक्त जो पल प्रतिपल सिर्फ नारायण नारायण सुमरन करते हैं, जिनके रोम रोम में केवल नारायण बसे हैं, प्रभु का स्मरण है, प्रभु की सुमरण है, ऐसे लोग भी
मन के अधीन, मन के छोटे से डाले हुए बीज, सूक्ष्म बीज से भी अंकुरित अहंकार से किस प्रकार से फंस सकते हैं आप समझ सकते हैं इस घटना से। ये छोटी सी घटना मैंने बताई, मैं इसको लंबा कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने चीज को समझाने के लिए जो बात समझाना चाहता हूं उसको लिया। तो ये छोटी सी बात भी कितनी बड़ी कितना बड़ा कारण बन जाता है ना। इसलिए भाइयों बहनों सोचें, विचारें, कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है समझें। सूक्ष्म से सूक्ष्म मन की गति है और उससे भी सूक्ष्म तो परमात्मा है ना। तो इसलिए बड़े सतर्क और सावधान होकर के इस भक्ति के पथ पे चलें। मन बड़ा छद्मवेश बना करके आता है और आपको लगेगा बड़ा हितैषी है, लेकिन वो आपका हितैषी नहीं होता। बगैर अपने इतना हितैषी है कि आपको लगेगा कि बड़ा हितैषी है, लेकिन वो आपको दरिया के बीचों बीच ले जाके छोड़ देगा। इसलिए भाइयों बहनों सतर्क रहें, सावधान रहें। मन के इस छद्मवेश से सावधान होके भक्ति करें, साधना करें, सेवा करें, सत्संग सुने और प्रभु की ओर पल प्रतिपल सुमरण करते चलें, आगे बढ़ते चलें, तो कल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा। यही कोई आज के विचार है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को मैं विराम देता हूं। आप सभी से आग्रह कि विचार अगर अच्छे लगे, और ये अच्छे तभी लगेंगे जब शुरू से सुनेंगे। अगर बीच में से सुनेंगे तो समझ नहीं आएगी चीजें, पूरी सुनेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी, क्लियर हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। कोशिश करता हूं कि एक ही जो विचार को लेके चलूं उसी को मैं क्लियर करूं, तो मैंने चीजों को रखा, तो आप इसको पूरा सुने तो समझ में आएगा, है ना। और अच्छा लगे जरूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आगे भी शेयर करना। ठीक है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, भगवान के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए, आप सभी की मंगल कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रभु की, सभी को प्रभु शांति सुकून दे, भक्ति दे। इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय।